हेलो क्लास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, पेपर भी अच्छा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन लग रहा है जिसमें ज़्यादा दिक्कत लग रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लगा आपको, उसका सोल्यूशन दोबारा देखें, ठीक है। आज के सेशन में टेस्ट ID 34 का सोल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे चलने वाले दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। दूसरा व्यक्ति 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है पहला, और दूसरा 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। उन्हें पार करने के लिए ट्रेन को क्रमशः 8.4 और 8.5 सेकंड की जरूरत है। यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चलते हैं तो ट्रेन की गति क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जब भी हमें पता है कि कोई ट्रेन है वो किसी पर्सन को या किसी पिलर को जब क्रॉस करती है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करती है, वो खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो मान लिया ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, टी है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई अपन ने यहां से मान ली कितनी, टी मानी। तो टी इक्वल टू देखिए क्या होगा, टी इक्वल टू क्या होगा। और मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। एक्स किलोमीटर पर आवर अपन ने क्या मान ली, ट्रेन की स्पीड मान ली यहां से, ठीक है। तो यहां से जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, ट्रेन की दिशा में ही दोनों व्यक्ति चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी अपनी, एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी, एक्स माइनस जो भी पहले व्यक्ति की स्पीड है वो कितनी हो गई, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये 4.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। इस स्पीड से टाइम कितना लग रहा है पहले आदमी को, 8.4 मिनट का टाइम लग रहा है, इंटू 8.4 हो जाएगा, 8.4। हमने यहाँ सेकंड दे रखा है और यहाँ किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन देखिए, ऐसी सेम ट्रेन को क्रॉस करने में, दूसरे आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वही सेम स्पीड होगी एक्स किलोमीटर पर आवर, ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो ये कितना दे रखा है, 5.4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 8.5 मिनट का टाइम लग रहा है। और यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से, और यहाँ भी 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली अपने पास बचेगा क्या, ये वाली टर्म ही बचेगी, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, या फिर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी क्या कर दिया अपन ने, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया दिखाने के लिए, ठीक है। ये 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो 0 से 0 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये 8.84 है, वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 84x माइनस 4.5 इंटू 84 हो जाएगा यहाँ से, इजिकल टू ये देखिए 85x और माइनस 5.4 इंटू 8.4 हो जाएगा, सॉरी 85 हो जाएगा यहाँ से, 85 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेके जाइए और उसको उधर लेके आइए वापस से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 85 माइनस 1 कितना, 85 माइनस 84 कितना हो जाएगा, एक्स। एक्स इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा वो देखिए ध्यान से, 5.4 इंटू 8.5 माइनस ये आ जाएगा 4.5 इंटू 84, ठीक है। ये 8.5 नहीं है, 85 है, ठीक है। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, 0.9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.9 यदि कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 9 6 54, 6 इंटू कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा यहाँ से, और माइनस 5 इंटू कितना बच जाएगा, 84 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30, 8 6 48, तो 510 बन जाएगा यहाँ से। तो माइनस यहाँ से कितना बनेगा, 8 5 40 और 5 के 20, 420 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 इंटू ये कितना बनेगा, 510 माइनस 420 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और 90 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और x हमें पूछा क्या गया, x इक्वल टू क्या कंसीडर करके चले हैं, ट्रेन की स्पीड कंसीडर करके चले, x किलोमीटर पर आवर। हमें यही पूछा गया कि ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, तो 81 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार सतह की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 14.57 मीटर और 28.67 मीटर है, उस पर वर्गाकार टाइलें बिछानी है। प्रत्येक टाइल का अधिकतम आकार क्या होना चाहिए तथा ऐसी टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए वो आपको बतानी है। तो पहली कंडीशन में तो आपको बताना है कि ऐसी टाइलों का मैक्सिमम आकार की कितने, मैक्सिमम आकार की टाइल आपको लेनी है, तो उस टाइल की डायमेंशन क्या हो सकती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें पूछा गया, तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो 14.57 मीटर की लंबाई है और 28.57 मीटर क्या इसकी चौड़ाई है, 28.67 मीटर, 28.67 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम साइज की टाइल की लंबाई निकालनी है कि इसमें जो मैक्सिमम साइज की वर्गाकार टाइल है उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, ठीक है। और हमें जब भी मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या निकालते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 14.57 और 28.67 का एचसीएफ क्या होगा वो निकालना है। तो जब भी आपको दो नंबर दे रखे उनका एचसीएफ निकालने का या तो तरीका है फैक्टर कीजिए उसका, या फिर क्या कीजिए, दो नंबर दे रखा है उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस लोगे तो 28.67 माइनस 14.57, इसका यदि डिफरेंस लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 144, यानी 14.1 आएगा। इसका मतलब यहाँ इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 14.1 आ जाएगा, 14.1। अब आप देख लीजिए इसका ही कोई एक मल्टीपल होगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस लिया है इसी का ही एक फैक्टर क्या होगा, अपना एलसीएम होगा, ठीक है, जो एचसीएफ होगा उसका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें ये तो पूछा गया अधिकतम आकार की टाइल क्या होगी, और टाइल में यहाँ 61 दे रखा, तो 141 में 61 आता है क्या, नहीं आता, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, 61 भी आए, 0.61 यहाँ है। 53 देखिए, 53 144 में इसका फैक्टर है क्या, नहीं है। इसको देखिए, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसको लिखिए 3 इंटू 47 लिखिए, एक बार इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 47 इंटू 3 कितना होता है, 141 हो जाएगा। और 47 में हमें पूछा पता है यहाँ से क्या दिख रहा है, देखिए 47 दिख रहा है, 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो भी अपने पास क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा, सॉरी 1.41 बचेगा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना बचेगा, हाँ 41 आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसका एक फैक्टर आएगा, वो कितना है, इसका फैक्टर क्या है, इसका 47 है, तो एकमात्र ऑप्शन बचा 47, ठीक है। तो 0.47 मीटर क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम साइज का टाइल है उसकी लंबाई आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है, क्वेश्चन पूछा गया कि टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा वो देखिए, 0.47 मीटर की एक टाइल की डायमेंशन है, तो एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, कितना एरिया कवर करेगी, वर्गाकार है तो 0.7 इंटू इसका होल स्क्वायर के बराबर। और मान लिया कि इस तरह से कितनी मिनिमम टाइल चाहिए अपने को, n टाइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और एरिया कितना कवर करवाना है 14.57 इंटू 28.67 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया अपने को कवर करवाना है, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पे जाना, देखिए यहाँ 47 है, इसको दो बार लिख सकते हैं, 0.47 इंटू 0.47 और इंटू एन लिख दिया, 20 से 20 रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, डेसिमल से। देखिए 47 को करेंगे 7 बार जाना चाहिए, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार आना चाहिए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि एक को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 7 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ भी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचा, आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 47 को इससे कैंसिल कर लेना, 47 को इससे कैंसिल कर लेना, फिर दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से एन की वैल्यू डायरेक्ट भी आ सकती है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के केंद्र को शीर्ष ए से मिलाने वाली रेखा की लंबाई 8√7/3 हो, अन्य दो भुजाएं क्रमशः ए बी इजिकल टू 10 सेंटीमीटर और बी सी इजिकल टू 12 सेंटीमीटर हो, तब त्रिभुज की शेष तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी, केंद्र से शीर्ष ए को मिलाने वाली, ये इसका सेंट्रोइड है, इसको इसके सेंटर से मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई आपको दे रखी है 8√7/3 दे रखी है, ठीक है। अन्य दो भुजाएं, इसको आगे भी बढ़ा लेते, ये मीडियन हो जाएगी, इसका मतलब डी मान लो यहाँ से, ये इसका ओ मान लो या जी मान लो सेंट्रोइड। फिर ए से बी इजिकल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है और बी से सी इजिकल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये यदि 12 सेंटीमीटर होगा, हमें बताइए यदि डी को आगे बढ़ाएंगे तो 6 मीडियन होगी, मीडियन होगी तो ये 6 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हमें पूछा क्या, एसी की लेंथ पूछा है, हमें तीसरी भुजा की लंबाई पूछी है वो बताना है, ठीक है। हमें बताया कि सेंट्रोइड है सेंट्रोइड है वो मीडियन को हमेशा 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमें पता है कि 2 यूनिट की जो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8√7/3 दे रखी है, 8√7/3 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4√7/3 हो जाएगी। और हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है पूरी मीडियन, यहाँ से पहले लंबाई निकालते हैं, तो पूरी मीडियन की लंबाई कितनी होगी 2 + 1 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब जो मीडियन की लंबाई है वो कितनी आ गई अपने पास 4√7 सेंटीमीटर आ गई अपनी, ठीक है। ये आ गई मीडियन की लंबाई, इसका मतलब ये जो एडी मीडियन है उसकी जो लेंथ है अपने पास कितनी आ गई 4√7 सेंटीमीटर आ गई अपने पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें रिलेशन पता होता है कि जब भी आपको एक ट्रायंगल दे रखा हो, पीछे वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं सेम, ए बी सी और ये मीडियन है डी, तो यहां से थ्योरम क्या निकलती है, ए बी स्क्वायर, स्टेबर्ट थ्योरम जो होती है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस
आप चाहो तो डीसी का स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे, डीसी का स्क्वायर, और या फिर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, बीसी अपॉन 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे। दोनों में जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला रिलेशन निकाले यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ए बी का स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, ए बी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो ए बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस ए सी स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, इजिकल टू 2 इंटू मीडियन की लेंथ कितनी निकाली अपने, 4√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस डीसी कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। डीसी कितनी देर के, 6 देर। यहाँ से 100 प्लस ए सी स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 7 112, 112 और प्लस 6 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा यहाँ से। ये कितना बन जाएगा 148, और 148 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 14 2 28 और 29 296, ठीक है। 296 बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो 148, 148 का डबल कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इजिकल टू डायरेक्ट कितना आ जाएगा अपने पास, ए सी स्क्वायर इजिकल टू 296 माइनस 100 कितना हो जाएगा 196, और 196 किसका अंडर रूट होता है, ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो इस 196 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इसका मतलब एसी की वैल्यू जो अपने पास डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो निकासी नल जो 60 और 40 घंटों में एक बेलनाकार टैंक को पूरी तरह से भर सकते हैं, क्रमशः तल से 1/2 मीटर, 1/2वीं ऊंचाई और 4/5वीं ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं। एक भरने वाला नल जो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाता है, वो बताना आपको, ठीक है। तो पहले आपको दो नल दे रखे हैं, पहला और दूसरा। बेलनाकार को पूरी तरह से खाली कर सकते हैं, ये निकासी नल है, ठीक है। ये 60 घंटे में और ये 40 घंटे में खाली कर सकता है। और जो भरने वाला है वो क्या कर सकता है, थर्ड जो टैंक है वो भरने वाला है, और ये भरने वाला क्या कर रहा है 12 घंटे में इसको भर सकता है। तो यहाँ से टोटल अपने कैपेसिटी मान ली 120 मान ली इसकी, ठीक है। 120 होगी तो ये कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 10। ये नेगेटिव आ जाएगी इनके दोनों की, और ये क्या है पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये भर रहा है टैंक को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया, अब इसके 1/2 ऊंचाई पर मान लिया कि 120 टैंक की कैपेसिटी है, 1/, यानी ऊंचाई मान लो 120 मीटर की ऊंचाई की कैपेसिटी है। तो यहाँ से 1/2 ऊंचाई, इसका मतलब यहाँ पे जाके बीच में कहीं पे, इसका मतलब नीचे वाले की कैपेसिटी ऊपर, यानी बीच में यदि कोई निकासी नल लगेगा तो 60 ऊपर रहेगी कैपेसिटी और 60 इसकी नीचे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ यदि नल लगा हुआ है पहला, तो इसका मतलब 60 लीटर यहाँ है और 60 लीटर क्या हो जाएगा ऊपर बचेगा इसके। फिर दूसरा जो नल है वो निकासी नल, वो कहाँ लगाया गया 4/5 ऊंचाई पर लगाएगा। इसका मतलब 120 का 4/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौके 96, इसका मतलब 96 मीटर पर लगाया गया यहाँ पे 96। इसका मतलब इससे नीचे कैपेसिटी कितनी है 96 है, इससे नीचे की कितनी है 96। यहाँ दूसरा नल लगाया गया, यहाँ दूसरा नल लगाया गया जिसकी यहाँ से जो बचा है टैंक की जो लेंथ है वो कितनी है 96 है। पीछे कितनी बच गई 24 बच गई, 24 बच गई अपने पास, ठीक है। क्योंकि 96 है 24 मिला के कितना हो जाएगा टोटल अपने पास कितना बचेगा 100 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ऊपर की साइड क्या लगाया गया भरने वाला टैंक लगाया गया। अब ध्यान से देखिए, अब यदि भरने वाले टैंक को पहले ये तीनों नलों को खाली किया जाता है, अब ये वाला जो खाली करने वाला टैंक है वो जब तक 60 लीटर जब तक टैंक पानी में फिल नहीं हो जाता तब तक पहला नल काम में नहीं आएगा, ठीक है। जब तक ये 60 लीटर तक भर नहीं जाती, यानी 60 लीटर पानी इसके अंदर आ नहीं जाता, तब तक पहला नल है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि पानी उससे नीचे तक है। 60 लीटर भरने के बाद पहला नल अपने क्या आ रहा है काम में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 96 लीटर तक, यानी ये जो बीच में बची हुई है 36 लीटर, यानी 90, यानी 60 लीटर तो भर गए यहाँ से, यहाँ 96 लीटर, इसका मतलब ये जो बीच की डिस्टेंस यानी 36 लीटर का जो पानी है वहां तक दूसरा नल काम नहीं आएगा। दूसरा नल कब आएगा जब 96 लीटर भर जाएगी टंकी, तब दूसरा नल क्या आएगा अपना काम में आएगा, ठीक है। तो और तीसरा नल फिर क्या होगा, फिर ये वाली जो 24 लीटर खाली करने में ये क्या होंगे, फिर ये दोनों नल एक साथ काम में आएंगे। फिर देखिए ध्यान से क्या करेंगे अपन, पहले 60 लीटर तक कौन चलता है, ऊपर वाला नल अकेला ही चलता है। तो 60 लीटर तक आप ऊपर वाला नल अकेला चलता है तो कितने घंटे टाइम ले लेगा 60/10 का मतलब 6 घंटे का टाइम ले लेगा। ये 6 घंटे में क्या कर देगा 60 लीटर पानी फिल कर देगा। अब पानी यहां तक आ गया, पानी यहां तक आने के बाद क्या हो रहा है कि ये वाला जो 36 लीटर है, ये वाला जो 36 लीटर है, ये वाला 36 लीटर है वो कौन भरे, कौन खाली कर रहा है साथ में, यानी भरने वाला तो चल ही रहा है, साथ में खाली करने वाला भी साथ में लग गया, ठीक है। इसका मतलब 36 लीटर टैंक को कौन खाली कर रहा है, ये वाला मिलकर कर रहे हैं, नहीं दूसरे और इसमें तो क्या कर रहा है ओनली थर्ड ही कर रहा है। इसके साथ क्या हो गया थर्ड भी हो गया और उसमें से सेकंड माइनस भी कर रहा है, इसका मतलब ये वाले दोनों काम में करेंगे। तो थर्ड वाले की कितनी है 10 और उसमें से पानी कितना हो रहा है 3 हो रहा है, इसका मतलब 36 बटे कितना हो जाएगा
आधी ऊंचाई पर है ना, सॉरी तीसरा और पहला लग रहा है, थर्ड माइनस फर्स्ट हो जाएगा ना, तीसरा और पहला लग रहा है, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 9 36, 4 2 8, इसका मतलब 4.5 घंटे यहाँ से लग जाएंगे, 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट मान लो, 4 घंटे और 30 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इतना ना 96 पानी फिल होने तक, यानी 60 ये हो गया, 36 ये हो गया, अब 96 हो गया पानी फिल। अब बचा कितना अपने पास, 24, ये वाला जो 24 लीटर है उसमें कौन काम आएगा, अब ये तीनों आने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब यानी भरने वाला भी लगा है, प्लस ये दोनों टैंक जो खाली करने वाले हैं वो भी काम में आने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब थर्ड भी करेगा, उसमें से फर्स्ट भी माइनस करेगा और दूसरा भी माइनस करेगा, तीनों नल काम में आने लग गए अब। ठीक है, तो इसका मतलब 24 लीटर टैंक को खाली करने में 10 लीटर माइनस, पहला तो लगा चल ही रहा था 2 और अब दूसरा भी स्टार्ट हो गया 3, इसका मतलब 24 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 24 बटे 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 घंटे, 4 पंजे 20, 4 घंटे तो पूरे हो जाएंगे। और 4 बटे 5 का मतलब कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 4 घंटे और 48 मिनट हो जाएगा यहाँ से, 4 घंटे 48, ये टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, 6 + 4 10, 10 + 4 14 घंटे तो यहाँ लग गए पूरे 14 आवर, और प्लस यहाँ से कितने लगेंगे, 30 और 18 कितना हो जाएगा, ये 30 और 48 कितना हो जाएगा, 78 हो गया, 78 मिनट हो गया, 78 मिनट हो गया। इसका मतलब इधर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक इसके साथ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएगा, 60 मिनट, और प्लस 60 में से 78 में से 60 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 18 मिनट हो जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा टैंक को भरने में, 15 घंटे और 18 मिनट का टाइम लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे पाइप निकासी नल या फिर जो भी भरने वाला टैंक है जिस जिस हिसाब से यूज होता है उसी के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको पानी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/4 वृद्धि होती है, यदि वह उसकी ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी, वो आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 8 मीटर तो है ही, 2 वर्ष में यानी 1/4 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब शुरू में यदि 1/4 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर कितना बन रहा है, 5/4 बन जाएगा। यदि 4 शुरू में थी तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5/4। इसका मतलब 2 साल में तो कितनी हो रही है, पूरी वृद्धि हो रही है, 5/4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आधा साल बचा हुआ, इसका मतलब आधा साल बचा हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 है, 1/4 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, आधा साल यूज करोगे तो 1/8 में कमी आएगी। इसका मतलब 1/8 की वृद्धि होगी तो वो कितना जाएगा, 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/8, 8 से 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल के लिए 1/4 है तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 से, यानी 2 से वापस डिवाइड कर देंगे तो 1/8 बन जाएगा। और 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 9, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 5 × 5 25, 25 में कितना हो जाएगा, 225/4 चौके 16 हो जाएगा। यहां से करोगे 16 एक बार चला जाएगा, 6 हो जाएगा, 16 × 4 64 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट 10 हो जाएगा, 0.0, 16 6 96, तो 14.6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी, मीटर है ना, 14.6 मीटर क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी फाइनल। लेकिन हमें ये पूछता ना फाइनल हाइट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 14.6 अपना आंसर होता, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी वो पूछा गया है। तो 8 मीटर शुरू में थी, अब फाइनल कितनी होगी, 14.6 होगी, इसका मतलब वृद्धि कितनी होगी, 6.6 मीटर की क्या हो जाएगी वृद्धि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट देखिए, 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करने वाले 60 पुरुष 2 गुना काम कर सकते हैं। मान लें कि यदि पहले समूह में के 3 पुरुष 2 घंटे में इतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में काम करते हैं। ठीक है, पहले ध्यान से देखिए, ये एक समूह पहला है, ठीक है, और दूसरा है ये 60 पुरुषों वाला। पहला समूह है उसमें क्या हो रहा है, 40 पुरुष है, 8 घंटे प्रति दिन काम कर रहे हैं और इतना काम हो जाता है टोटल। ठीक है, और 15 दिनों तक काम करते हैं, इस तरह से 15 दिनों तक काम करेंगे, इतना काम हो जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे, दिनों की संख्या बतानी है, प्रतिदिन 4 घंटे काम कर रहे हैं 60 पुरुष है, और मान लिया कि उसको 20 दिन लग रहे हैं और काम कितना हो रहा है, 2 गुना काम हो रहा है। यहां यदि एक काम हो रहा होता तो यहां कितना हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, 2 गुना काम हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया 2 से अपन ने। अब दूसरा रिलेशन अपने को दे रखा है कि मान लिया यदि पहले समूह के 3 पुरुष, पहले समूह के 3 पुरुष यहां से अलग से निकाल रहे, पहला समूह के 3 पुरुष प्रतिदिन 2 घंटे में जितना काम करते हैं उतने ही टाइम में उतना ही काम दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में काम करेंगे, 3 घंटे में काम कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब पहले से दूसरे की जो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो होगा। इसका मतलब पहले की जगह यहां क्या पुट कर सकते हैं अपन, यहां 2 पुट कर सकते हैं, और यहां जो दूसरा लिखा है उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन,
एक पुट कर सकते हैं, ये वाला एक पुट कर दिया यहाँ से। एफिशिएंसी निकाली पहले और दूसरे की अपन ने, ग्रुप की, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है, देखिए ध्यान से। 4 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 3 बार चला जाएगा, और 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 8 5 40, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80। तो डी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 80 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, के इजिकल टू 2 साइन एक्स प्लस डिवाइड अपॉन, मतलब 2x, के इजिकल टू 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, देन 1 माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, के इक्वल टू क्या होगा, के की फॉर्म में, वो आपको बताना है। तो थीटा इक्वल टू यानी एक्स इक्वल टू कुछ भी पुट कर दीजिए अपने अपने हिसाब से। 45 पुट करके देख रहे हैं अपन, ऑप्शन मैच नहीं होने चाहिए, बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। के इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो ये के इक्वल टू क्या बन जाएगा, पहली इक्वेशन से अपने पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 हो जाएगी, अपॉन 1 प्लस ये दोनों बराबरी हो जाएंगे, 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, और यहाँ से करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 √2 को तो यहाँ से लिख दिया √2, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये √2 इंटू √2 माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना बन जाएगा, एक ही बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस √2 आ जाएगा, 2 माइनस √2 आ जाएगा। ये के की वैल्यू आ गई, ये के की वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ x इक्वल टू क्या पुट करें, 45 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन कोस 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, ये भी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन √2 हो जाएगी, अपॉन सॉरी माइनस प्लस अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये √2 बन जाएगा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1 अपॉन ये बन जाएगा 2 √2 माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √2 हो जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 अपॉन √2 प्लस 1 हो जाएगा। और इसके नीचे यदि रेशनलाइजेशन करेंगे इसका भी, तो ये भी क्या बन जाएगा, √2 और √2 माइनस 1 बचेगा, ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, √2 माइनस सॉरी 2 माइनस √2, टू माइनस √2। देखिए यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2 माइनस √2, ये भी आ रहा है 2 माइनस √2, इसका मतलब k इक्वल टू 2 माइनस √2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, k ही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 बल्ले और 3 गेंद है, प्रत्येक गेंद का मूल्य 66 रुपए। यदि वह दोनों गेंदों को पहले बल्ले के मूल्य के बेचता है तो प्राप्त राशि दूसरे बल्ले के मूल्य की दोगुनी होती है, लेकिन यदि वह शेष एक गेंद को दूसरे बल्ले के साथ बेचता है तो प्राप्त राशि पहले बल्ले के मूल्य के 207 रुपए से कम होती है। तो पहले बल्ले का प्राइस आपको बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 बल्ले है उसके पास, तो मान लिया कि पहला बल्ला x है और दूसरा बल्ले का जो प्राइस है वो कितना है, y है, ठीक है। और 3 गेंदे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हर एक का प्राइस आपको दे रखा है 3 गेंदों में 66 रुपए है, ठीक है, हर एक का 66 रुपए। अब क्या बोल रहा है, यदि वह दोनों गेंदों को पहले बल्ले के मूल्य पर बेचता है, दोनों गेंदे मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 गेंदे, इसका मतलब 66 रुपए, इतने मिलेंगे उसको, पहले बल्ले के मूल्य के बराबर बेचता है। 2 बॉल्स अलोंग, बराबर नहीं है कि साथ बेचता है, ये कर लेना, ठीक है। 2 गेंदों को पहले मूल्य के साथ बेचता है, पहले बल्ले के साथ बेचते हैं, x रुपए मिलेंगे, तो उसको जो प्राइस प्राप्त होता है, तो प्राप्त राशि दूसरे बल्ले के मूल्य की दोगुनी होगी, जो प्राप्त राशि होगी वो दूसरे बल्ले के मूल्य, इसका मतलब 2 वाई के बराबर हो जाएगी। ये होना चाहिए दूसरे बल्ले के साथ। क्या बोलना चाह रहा है भाई, यदि वो इंग्लिश में सही है, यदि वह दोनों गेंदों को पहले बल्ले के साथ बेचता है तो प्राप्त राशि दूसरे बल्ले के मूल्य की दोगुनी होगी, यानी 2 गेंदों को बेचेगा प्लस एक वो पहले बल्ले को बेचेगा, तो जो प्राइस फाइंड होगा वो दूसरे बल्ले के 2 गुने के बराबर उसको फाइंड होगा, ठीक है। ये इक्वेशन पहली आ गई, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 132 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 2y हो जाएगा, यहाँ से 2y हो जाएगा। पहली इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है, लेकिन यदि वह शेष एक बल्ले को दूसरे बल्ले के साथ बेचता है शेष एक वाला कौन सा बचा, ये y वाला बचा, शेष एक गेंद को दूसरे बल्ले के, शेष एक गेंद कौन सी बची, 2 गेंदों का प्राइस तो यहां बेच दिया उसने, तीसरी गेंद बची उसका 66 रुपए होगा, प्लस किसके साथ, दूसरे बल्ले, यानी दूसरे बल्ले y के साथ बेचता है, तो उसको मिलता है प्राप्त राशि पहले बल्ले से x से कितना कम होगी, 207 रुपए कम प्राप्त होगी, 207 रुपए कम प्राप्त हो जाएगी। ये वाली दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से क्या कर सकते हो आप, y की वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना क्या है,
तो पहले बल्ले का मूल्य बताना आपको, पहले बल्ले का मूल्य मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वाई रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 66 प्लस 207 कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा, 7 और 13 273 हो जाएगा। ये वाई की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं अपन, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 132 प्लस एक्स प्लस ये देखिए 2y है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू सॉरी 2x माइनस कितना हो जाएगा ये 3 दुए 6 27 दुए 54 546 हो जाएगा। तो यहाँ से इधर लेके आओगे तो x इक्वल टू डायरेक्ट कितना बन जाएगा 546 और प्लस 132 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 5 और 1 678 रुपये बन जाएगा। तो पहले मूल्य का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 678 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, वस्तु के उत्पादन पर शुल्क, उत्पादन शुल्क वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई कंपनी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा उससे कुछ कर उत्पादन शुल्क के रूप में देना पड़ता है। यदि वह कंपनी उत्पादित वस्तुओं की संख्या को 4, 3 और 1 के अनुपात में बांटकर प्रत्येक संख्या पर कर दे तो उसे 6670 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। ज्ञात कीजिए पहले वह कंपनी कितने रुपए कर के रूप में देती थी, आपको बताना है वो चीज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, हमें क्या बोला गया है कि जितना भी टैक्स लगेगा वो जितना भी प्रोडक्शन होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस होंगी चीजें उनकी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यदि n संख्याओं का प्रोडक्शन कर रहा है तो उनका जो टैक्स लगेगा वो क्या हो गया 1/n² के बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन आपको यहां से दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या है 4, 3 और 1 के अनुपात में वस्तु, इसका मतलब 4, 3, 7 और 1 8, यदि वो 8x वस्तुओं का प्रोडक्शन करता, 8x वस्तुओं का प्रोडक्शन करता तो उस कंडीशन में उसको कितना फाइंड होता, कितना प्रोडक्शन, या फिर x मान के चलो यार कोई लेना देना नहीं है। यदि वो पहले 8 वस्तुओं का प्रोडक्शन करता तो उसको टैक्स कितना देना पड़ता, वो देखिए T1 कंडीशन में 1/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 1/64 रुपए टैक्स देना पड़ता उसको, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो 4, 3 और 2 के अनुपात में वस्तुओं को डिवाइड कर रहा है और हर एक पे टैक्स दे रहा है। यदि 4 वस्तुओं का टैक्स 4 वस्तुओं का उत्पादन करता तो उसको टैक्स कितना देना पड़ता 1/4 का स्क्वायर। फिर यदि 3 वस्तुओं को उत्पादन किया उसने तो उसको टैक्स कितना दिया उसने 3 का स्क्वायर, और 1 वस्तु को किया तो उसने 1/1 का स्क्वायर, इतना टैक्स दिया टोटल मिला के तीनों को ऐड कर दिया यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/9 और प्लस 1/1 हो जाएगा यहां से, ठीक है। यहां से 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144, हम लोग कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 और प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा 16 9 160, 160 और 1 169, 169/144 रुपए का क्या कर देगा वो टैक्स दे देगा यहां से, ठीक है। अब बोला क्या गया, अनुपात में बांटकर प्रत्येक संख्या पर टैक्स दे तो उसे 6670 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब पहले अभी टैक्स कितना दे रहा है 169/144, अब तो टैक्स कितना दे रहा है, लेकिन पहले कितना दे रहा था 164 रुपए का टैक्स दे रहा था, और इनका जो डिफरेंस है वही आपको कितना दे रखा है, इनका जो डिफरेंस की वैल्यू है वही कितनी दे रखी है आपको, तो 6670 रुपए दे रखी है, ठीक है। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे देखिए 169/144 माइनस 1/64 इजिकल टू कितना दे रखा है 6670 दे रखा है। यहां से एल्शियम क्या ले सकते हैं 64 इंटू 9 ले सकते हैं, 64 इंटू 9, 64 इंटू 9 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 16 चौके 64, 16 निम में 16 4 बचेगा, 4 से करोगे 4 9 चौके 36, 3 16 चौके 64 और 3 76, 64 3 76, 64 और 3 67 हो जाएगा, 676 बन जाएगा, और यहां से करोगे 64 से 1 -9 हो जाएगा। ये कितना दे रखा आपको 6670 दे रखा है, ठीक है। यहां से 676 -9 कितना हो जाएगा 16 -9 कितना हो जाएगा 7, 667 ही बचेगा, ठीक है, अपॉन 64 इंटू 9 हो जाएगा। ये कितना दे रखा आपको 6670 रुपए दे रखे, 6670 से 10 बार चला जाएगा, इसका मतलब 1/64 इंटू 9 की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 10 रुपए आ गई। हमें पूछा क्या है वो पूछिए, हमें क्या पूछा कि पहले कंपनी कितने रुपए का टैक्स देती थी, पहले कितना दे रही है 1/64 का टैक्स दे रही है, इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 1/64 की फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है यहां से 1/64 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 64 तो यही रहने दो, इस 9 को उधर सेंड कर दो, तो 1/64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और यही आपको पूछा गया कि पहले कंडीशन में T1 में कितना टैक्स दे रहा था, T1 1/64 है और 1/64 इक्वल टू कितना बन जाएगा 9 इधर चला जाएगा, तो कितना किससे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, इसका मतलब टैक्स कितना देगा 90 रुपए का क्या देगा टैक्स देगा। कौन सा ऑप्शन है 90 रुपए, ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एल एम तथा एन का एवरेज है 93 दे रखा है,
एल प्लस एम का जो एवरेज 89 है और एम प्लस एन का जो एवरेज है 96.5 है, तो एम की वैल्यू बतानी है आपको कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से तो इजी क्वेश्चन है। एल प्लस एन तीनों का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 93। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और 9 3 27 279 kg हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले दो का दे रखा है आपको, एल प्लस एम का दे रखा है। एल प्लस एम इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 9 इंटू 2 18 और 8 इंटू 2 16 और 1 17, 178 हो जाएगा इन दोनों का सम। और m प्लस एन का एवरेज दे रखा है, तो m प्लस एन का सम कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 6 2 12 13 और 9 2 18 19 193 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा l प्लस एम प्लस एन और एक m अलग हो जाएगा। 2m है तो एक m इन तीनों को साथ में ले लिया, एक m को अलग लिख दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 3 11 और 17 कितना हो जाएगा 36, 8 और 3 11 9 7 16 और 17 33 371 बन जाएगा। ठीक है, एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 279 दे रखी है, तो ये 279 प्लस एम इजिकल टू कितना हो जाएगा 371। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 531, तो ये हो जाएगा और 71 ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा क्या कर दिया सॉरी 21 और 71 अलग वाला हो गया, तो 2 और 7 और 2 9 92 हो जाएगा। ठीक है, एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 92, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आदमी टावर के ऊपर एक नाव को देख रहा है जो टावर से दूर जा रहा है। नीचे से टावर के नीचे से 60 मीटर की दूरी पर नाव आदमी की आंख के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। 5 सेकंड के बाद अनुमान कोण 30 डिग्री का हो जाता है। नाव की अनुमानित गति क्या होगी यदि अभी भी पानी में चल रहा है। ठीक है, गति क्या है कि यह अभी भी पानी में चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखा है, ये कोई क्या है, एक आदमी टावर के ऊपर से एक नाव को देख रहा है, यहां से देख रहा है वो नीचे की तरफ, तो टावर से दूर जा रही है, टावर के नीचे से 60 मीटर की दूरी पर, यहां से 60 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर एक नाव आदमी की आंख के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है वो। उसके बाद क्या है 5 सेकंड के बाद उनको 30 डिग्री हो जाता है, 5 सेकंड के बाद दूर जाएगी तो ये इधर चली जाएगी, तो ये 30 हो जाएगा और ये 5 सेकंड, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, इस वाली को 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। यहाँ 90 डिग्री है ही, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमें पता है 45 एंगल बराबर, तो साइड भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो आदमी की ऊंचाई है वो टावर की ऊंचाई है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री का, 60 मीटर की ऊंचाई होगी। अब ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इसका एंगल 30 डिग्री हो 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। 30 के सामने कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 60√3 हो जाएगा, 60√3। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पूरी 60√3 में से ये वाली 60 माइनस कर दें, इतनी डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। ये क्या आ गई स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है मीटर में और ये इसको कवर करने में टाइम कितना लगा 5 सेकंड का टाइम लगा, तो यहाँ से मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड आ जाएगी। हमें पूछा क्या, हमें पूछा कि उसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछी है, किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 कॉमन ले लिया, √3 की वैल्यू यदि 1.73 भी लेके चले और उसमें से -1 कर देंगे, डिवाइड बाय 5 और ये 18/5 ही। ठीक है, तो 60 इंटू ये कितना बन जाएगा 0.73 हो जाएगा, 0.73 हो जाएगा बटे 25 इंटू कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये ऑप्शन दूर दूर है, 73 मत लो 7 ही ले लो, 0.7 6 7 42 हो जाएगा, 420 से 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 18, इसको 25 से डिवाइड करना है, 18 2 36 3 18 चौके 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इसको 25 से डिवाइड कर दो तो 25 3 75 हो जाएगा और 0 यानी 30 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। 30 के अप्रोक्स कौन सा एकमात्र ऑप्शन है 31.5 ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रवि और अजय का स्थान ए और बी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है की ओर चलना प्रारंभ करता है। ए की चाल अजय की चाल से रवि की चाल और अजय की चाल से क्या 4 किलोमीटर पर आवर कम है। रवि की चाल दे रखी है आपको, अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर, हमें फाइनल पूछा गया रवि, तो रवि की एक्स मान लेते हैं अपन, एक्स किलोमीटर पर आवर रवि की मानी अपन ने, तो रवि की चाल है वो अजय की चाल से 4 किलोमीटर कम है, तो इसका मतलब अजय की ज्यादा है, तो x + 4 किलोमीटर क्या हो जाएगी पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी यहां से। ठीक है, आप देखिए क्या बोला गया, बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया, ये और बी है, बी की डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर है। ठीक है,
क्या कर रहा है, रवि और यहां से चलते हैं, रवि और अजय दोनों यहां से चलते हैं। रवि क्या कर रहा है, अजय सॉरी, अजय क्या कर रहा है, बी पर पहुंचता है और बी पर पहुंचने के बाद वापिस आके बी से 12 किलोमीटर दूरी पर यहां पे वापिस आके रवि से मिलता है। रवि और अजय यहां के वापिस क्या करते हैं, मिलते हैं। तो टाइम देखिए सेम टाइम तक चले दोनों, तो टाइम बराबर होना चाहिए। देखिए रवि, अजय और रवि है, अजय और रवि। अजय ने कितना डिस्टेंस कवर की, 60 किलोमीटर यहां गया और वापिस 12 किलोमीटर चला, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। कितनी स्पीड से, x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतना टाइम लग गया उसको, टाइम बराबर पुट कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम टाइम तक चले हैं, ठीक है। फिर क्या किया, उतने टाइम में रवि ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने इतनी डिस्टेंस कवर किया ओनली, ये जो यहां से लेकर यहां तक की है, ठीक है। ये कितना है टोटल, 60 60 में 12 गए, कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। यहां से क्या हो जाएगी अपने पास, दोनों का टाइम क्या हो रहा है, बराबर सेम समय में किया तो दोनों का टाइम बराबर हो जाएगा। आपको x की वैल्यू करनी है फाइंड, तो देखिए 12 में वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 12 इंटू यहाँ यदि एक ही वैल्यू ए ऑप्शन पुट करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वैसे कर लेना, अदरवाइज क्या करो वैल्यू पुटिंग भी देगी। 12 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 12 प्लस 4 16, 16 ये बेहतर से कटता नहीं है तो नहीं होगा। 10 करेंगे तो 10 नहीं कटता, 8 करेंगे तो देखिए 8 छिके 48 और 8 और 4 12, 12 छिके बेहतर। देखिए 8 यदि पुट करेंगे तो 8 इंटू 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। यहाँ 8 पुट करेंगे, 8 प्लस 4 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू सी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति को 39 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तथा 16 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तैयार करने में 7 घंटे का टाइम लगता है। देखिए डाउन स्ट्रीम है पहले, धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, वो 39 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 116 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको 7 घंटे का टाइम लगता है। दूसरे कंडीशन क्या दे रखी है, यदि वो 65 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर क्या कर रहा है, वो अपस्ट्रीम में जा रहा है, और 87 किलोमीटर क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे का टाइम लग रहा है, 8 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। हमें बताना क्या है कि स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो भी है वो आपको बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको इंटीजर वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी इनको डिवाइड करने के बाद हमें पता है कि क्या आनी चाहिए, इंटीजर आएगी। देखिए अब स्टीम की स्पीड अपन मान के चलते हैं, देखिए कुछ भी इसमें क्या छुपा हुआ है, देखिए 39 और 65 का कॉमन मल्टीपल 13 दिख रहा है आपको, तो अपन 39 और 65 का कॉमन मल्टीपल 13 दिख रहा है, तो अब स्टीम की जो स्पीड है वो एक बार मान के चलिए अपन 13 है, हमें 13 किलोमीटर पर आवर है। यदि सेटिस्फाई करेगा तो ही अपन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। यदि 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो 39 किलोमीटर 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 13 इंटू 3, 39/13 कितना हो जाएगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। 3 घंटे का टाइम उसको अपस्ट्रीम जाने में लगा, टोटल टाइम कितना लगा 7 घंटे, उसमें से अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना है 3 घंटे, तो डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा उसको 4 घंटे का टाइम लगेगा। इसका मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 116 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 4 घंटे में कवर करता है, तो कितना हो जाएगा 29 किलोमीटर हो जाएगा, 29 2 58, 29 किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं एक बार, 29 किलोमीटर पर आवर, 29 किलोमीटर पर आवर आएगी, तो 29 इंटू इसको 29 से डिवाइड करोगे, 29 चौके 4, यहाँ से 3 घंटे, टोटल मिलकर कितना हो गया 7 घंटे का टाइम हो गया। अब वो सेम वैल्यू यहाँ पुट करके देखो आप, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अब स्टीम जाने में 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, और 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। तो देखिए दोनों का मिला के 8 घंटे आ रहा है क्या, 65 को 13 से डिवाइड करेंगे 5 घंटे का टाइम लग रहा है यहाँ पे, और 87 को 29 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 29 30 87, 3 घंटे का यहाँ टाइम लग रहा है। इसका मतलब 5 + 3 मिला के कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटे। इसका मतलब जो वैल्यू अपने कंसीडर किया वो बिल्कुल सही है। तो अब स्टीम की जो स्पीड है वो तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 13 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 29 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 29 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ये वाली दोनों ऑप्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा कि पानी स्थिर जल में नाव की गति मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है, और एक्स क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन क्या होता है 2 होता है। डाउन स्ट्रीम कितना है 29, सॉरी जो भी है 29 + 13, और इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से कर दिया, 29 + 13 कितना हो जाएगा 42, और 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का मूल्य 9,000 रुपये, यदि वस्तु को द्वारा 2200 रुपये के नगद भुगतान और शेष राशि को अगले 5 महीने के लिए 1400 रुपये की 5 मासिक किस्तों में के रूप में भुगतान किया जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। 9,000 रुपये की है वस्तु, उसमें से 2200 रुपये उसको क्या कर दिया,
डाउन पेमेंट कर दिया उसको, ठीक है। तो 9,000 में से 2,200 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, तो उसके पास बचे कितने, इसका मतलब 6800 रुपये बच गए, 6800 रुपये। अब 6800 रुपये की क्या करेगा, वो इंस्टॉलमेंट बना रहा है। तो पहली हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी देर के 1400 रुपये है। तो क्या करेगा वो, 66 पहली 6800 रुपये होगी, पहली इंस्टॉलमेंट 6800 रुपये, उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट उसने 1400 रुपये दे दी, तो कितना बच गया उसके पास, मतलब पीछे अमाउंट कितना बच गया वो देखिए। पहली इंस्टॉलमेंट 1400 रुपये चुकाएगा तो उसके पास कितना बचेगा, यहाँ से 5400 रुपये बच जाएगा। फिर यदि अगली इंस्टॉलमेंट 1400 की और चुकाएगा उसके पास कितना बच जाएगा, 4000 रुपये बच जाएगा। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट यदि वो 4000 रुपये की और चुकाएगा, 300 की चौथी इंस्टॉलमेंट 4000 रुपये चुकाएगा तो कितने बच जाएंगे उसके पास, 1400 की 2600 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और चौथी इंस्टॉलमेंट 1400 की चुकाएगा तो कितने बचेंगे उसके पास, 1200 रुपये हो जाएंगे। ये पांचों इंस्टॉलमेंट उसने दे दी। टोटल अमाउंट कितना दिया, 0 0 8 4 12 12 और 8 20 हो जाएगा। 2 4 5 11 11 और 4 2 6 1 11 7 18 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 20,000 रुपये बन गए। इसका मतलब क्या हो गया कि 20,000 रुपये पर एक महीने का ब्याज निकालो, एक मंथ का, एक महीने का। देखिए उसने क्या किया, 5 इंस्टॉलमेंट में हर 1400 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए। इसका मतलब टोटल रुपए दिए कितने उसने, 1400 इंटू 5 महीने में दिए। इसका मतलब टोटल रुपए कितने दिए उसने, 7,000 रुपए दिए। लेकिन उसको देने कितने चाहिए थे, 6800 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन उसने दे कितने दिए, 7,000 रुपए दिए। इसका मतलब 200 रुपए क्या दिया उसने, एक महीने का ब्याज मान के चलते हैं उसको। ये 200 रुपए एक महीने का ब्याज हो गया। इसका मतलब 200 रुपए एक महीने का ब्याज हो गया, तो 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। ये इसका मतलब एक साल का ब्याज हो गया। और प्रिंसिपल कितना है, 2,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए पर एक साल का ब्याज कितना हो गया, 200 इंटू 12 हो गया। और रेट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रेट कितनी आ गई अपने पास, 12% की रेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक गेंद को 50 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, वह दोबारा पहली ऊंचाई का 3/4 भाग उछलती है। यह तब तक उछलती रहती है जब तक रुक ना जाए। गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी वो आपको बताना। देखिए पहले मान लिया कि यहां से छूट रही है, वो इसको यहां से छोड़ा, ये सरफेस पे आई। दोबारा जब यहां से जाएगी तो इतनी डिस्टेंस कवर की उसने, ठीक है, यहां तक ही जाए, फिर वापस आएगी, फिर तीसरी डिस्टेंस कवर करेगी तो वापस यहां, फॉर एग्जांपल यहां तक गई, यहां से फिर वापस आएगी, फिर तीसरी डिस्टेंस कवर करेगी, यहां पे आएगी, फिर वापस आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि एक बार तो वो पूरा 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर जो भी उसकी हाइट है एक बार तो जाती है एक बार आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जो भी उसने हाइट कवर की है, जैसे 50 मीटर थी, ये वाली 50 थी, 50 का 4 क्या करता है, 3/4 भागी उछलती है। इसका मतलब 3/4 भाग गई वो, और 3/4 भागी वापस आई। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या, यानी 50 का 3/4 भाग गई है और 50 का 3/4 भाग क्या आई है, वापस आई है, ठीक है। अगेन क्या होगा, इसी का 50 का 3/4 इंटू 2 का फिर वापस से 3/4 भाग उछलेगी, ऐसी चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से 50 तो है ही है, 50 इंटू 2 कॉमन ले लो, 50 इंटू 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल क्यूब। और ये कहां तक चलेगा, इन्फाइनाइट टर्म तक चलेगा। हमें नहीं पता कितनी है, तो इन्फाइनाइट टर्म तक चलेगा अपने पास, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, देखिए सीरीज बन गई 50 प्लस 2 इंटू 50, 1 से लेकर अंत तक की टर्म का योग हमें पूछा है। देखिए इन्फाइनाइट टर्म का ये जीपी है, ठीक है। और जीपी में क्या होता है, 1 से लेकर इन्फाइनाइट टर्म का जो योग है वो कितना होता है, इन्फाइनाइट टर्म का एस एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू, यदि बड़ा है आर 1 से तो ए इंटू सॉरी ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। इन्फाइनाइट टर्म का योग ये होता है। तो ये वाला इसमें पुट कर देंगे, तो ए क्या दे रखे आपको, फर्स्ट टर्म 3/4 है अपॉन 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगी 50 प्लस 2 इंटू 50 और इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 और 3 बच जाएगा यहाँ से। तो 5 2 300, यहाँ से 300 हो जाएगा और प्लस ये आगे वाला 50 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी करेगा, 350 मीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी। तो 350 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु 12 और 16 वर्ष है, बैंक खातों में 1,34,470 रुपए की राशि इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि 20% चक्रवर्ती ब्याज की निवेश दर पर पुत्रों को 21 वर्ष की आयु में उन्हें समान मिश्र धन प्राप्त होता है। छोटे बेटे को भाग ज्ञात करना है। मान लिया कि छोटा बेटा ए है और बड़ा बेटा क्या है, बी है, ठीक है। तो छोटा बेटा ए है, उसका देखिए 12 वर्ष की एज में उसने जमा किया, 21 वर्ष एज तक उसके अकाउंट में पैसे कितने साल तक रहे, 9 साल तक रहे। इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू
यानी रेट 20% है तो कितना मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा, 5/4 आएगा। ठीक है, ये 5/4 का पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अमाउंट सेम फाइंड हो रहा है, ये अमाउंट निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, अमाउंट हो गया ना, सॉरी। ठीक है, अमाउंट इतना फाइंड होगा। फिर बी आदमी है, जो दूसरा बेटा है बी छोटा बड़ा वाला, उसके कितने अकाउंट में ये पैसे कितने साल के लिए, 16 साल के लिए, 16 वर्ष का था तब उसने जमा करवाए थे, और 21 साल था उसने वापस निकला लिए। तो कितना हो जाएगा, 16 से 21 साल तक, कितने साल तक रहे, 5 साल तक रहे। तो 5/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी। ठीक है, यहां से देखिए कितना हो जाएगा। तो ए देखिए सेम पावर है, 5 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू 5/4 की पावर कितनी हो, सॉरी 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 6/5 होती है, सॉरी। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6/5 कर लेना, 6/5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6/5। तो ए का 6/5 और पावर कितनी हो जाएगी, 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए से बी का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से ए से बी का जो रेशियो कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 5/4 का 5/6 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 625 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1298 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट मिला के कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 12 हो जाएगा, 12 6 1 19 1921 टोटल अमाउंट है। और अमाउंट है कितना, 1,34,000, 1,34,000, सॉरी 34,470 रुपये। ठीक है, यहां से देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, 7 है, यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि 70 आएगा ना, इसको 7 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बनना चाहिए। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, छोटे बेटा, छोटा बेटा कौन है, ए है, तो ए का अमाउंट कितना मेरा है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, लास्ट में एक 0 लगेगा। ठीक है, तो लास्ट में 5 और 0 आना चाहिए, और 5 और 0 कौन से में, दोनों में ही है ना, ये देख लेते हैं, पूरा ही निकालना पड़ेगा। 7 7 2 14 19 7 107 से कैंसिल हो रहा है, पूरा 70 बार ही जा रहा है ये। ठीक है ना, 70 बार ही पूरा जाएगा, तो इसको भी 70 से मल्टीप्लाई कर लेना। छोटे बेटे की कितनी है, 70 है, 70 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 7 5 35, 7 2 14, और ये कितना हो जाएगा, 3 17 हो जाएगा। 750 कौन सा है ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा। लास्ट में 750 ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलार्ध एक शंकु रखा, गोलार्ध पर एक शंकु रखा गया है। यदि शंकु के पेंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर हो और शंकु की ऊंचाई पेंदे के व्यास की दोगुनी हो, तो दोनों पिंडों का सम्मिलित आयतन निम्नलिखित से कौन सा होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए एक शंकु है ऐसे, और उसके ऊपर क्या रखा गया है, ऐसे एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, हमें पूछा गया व्यास, इसका व्यास कितना है, 20 है, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी, आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हमें क्या दे रखा है, पेंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर है, शंकु के पेंदे का व्यास है गोलार्ध के व्यास के बराबर, इसका मतलब दोनों की रेडियस है वो बराबर है। और क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई है वो पेंदे के व्यास का दोगुना है, इसका मतलब व्यास का दोगुना है। व्यास कितना है, 2 आ रहा है, व्यास कितना है, 2 आ रहा है, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी, 4 हो जाएगी। 4 का मतलब कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 मानिए तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं है सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, पूरे का निकालना है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी, प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, यहां से देखिए एच की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, एच इक्वल टू किसके बराबर है, 4r के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि एच इक्वल टू क्या है, 4r है, तो ये एच इक्वल टू 4r यहां रख दीजिए। 1/3 पाई इंटू 4 इंटू आर, ये वाला कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, 4r क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 4 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, 4 + 2 यहाँ 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 6 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो पाई इंटू आर की वैल्यू ध्यान से देखिए, आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, आर की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2000 पाई हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा टोटल, 2000 पाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय में कुल 1800 विद्यार्थी है, कुल 4% प्रतिशत लड़कों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे।
आज 5% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है। लेकिन दोनों ही दिनों में विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान थी, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, मान लिया 100 इंटू जी गर्ल्स है और 100 इंटू बी क्या है, बॉयज है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, मतलब टोटल मिला के 1800 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले कितना है, देखिए पहले के दिन के देखिए क्या कर रहा है कि कुल 4% लड़कों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। इसका मतलब गर्ल्स तो सारी प्रेजेंट थी, 100 जी तो सारी की सारी गर्ल्स तो प्रेजेंट थी, लेकिन लड़के कितने थे, कुल लड़कों का कितना परसेंट, 4% को छोड़कर। इसका मतलब 96% क्या थे, लड़के प्रेजेंट थे, 96 बॉयज प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि 5% लड़कियों को छोड़कर 5% लड़कियां, 100 में से 5%, 100 में से 5% लड़कियां एबसेंट थी। इसका मतलब 95% क्या थी, प्रेजेंट थी, 95 गर्ल्स। और उस कंडीशन में दूसरे दिन क्या थे, लड़के सारे के सारे क्या थे, प्रेजेंट थी, 100 बॉयज प्रेजेंट हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। ये आपको निकाल, अब ध्यान से देखिए, इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 5 इंटू जी बन जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, गर्ल्स से बॉयज का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, 5:4 आ जाएगा। डायरेक्ट अपन ने 5:4 क्या मान लिया, यहाँ से गर्ल्स से बॉयज का रेशियो मान लिया। 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। हमें किसका पूछा गया है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़के बॉयज कितने हैं, हमें क्या पूछा है, विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 लड़के क्या थे, प्रेजेंट थे। यही किया गया, सॉरी 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 उल्टा ले लिया। गर्ल्स कितनी हो जाएगी, अच्छा गर्ल्स से बॉयज को गया तो 4:5 आएगा, सॉरी। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। और हमें पूछा कि बॉयज का पूछा है ना, बॉयज बॉयज है 5 है, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, 50 ग्राम सोने व चांदी की मिश्र धातु में 80% सोना है। इस मिश्र धातु में कितने ग्राम सोना और मिलाया जाना चाहिए कि नए प्राप्त मिश्र धातु में 95% सोना हो। पहली है, बाहर से मिलाने के बाद ये दूसरी हो जाएगी। पहली कंडीशन में कितना सोना है, 80% है। दूसरे में जो बाहर से ले रहे हैं उसमें सबका सब सोना है, मतलब पूरा शुद्ध सोना है। इसका मतलब 100% क्या उसमें सोना ही ले रहे हैं यहाँ पर। और ऑल ओवर मिक्स में कितना बन जाना चाहिए, 95% बन जाना चाहिए। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, 5% यहाँ से, और इनका डिफरेंस करोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से, 15% बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 1:3 में उसको मिक्स करना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू शुरू में कितनी है, 50 kg है। आपको बाहर से कितना मिलाना पड़ेगा, 3 गुना 1 गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 का 3 गुना 150 kg हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में बीपी पैरेलल टू सीक्यू है। ये आपको दोनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं, ये आपस में पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा लिया इसको, और ए बी इजिकल टू सॉरी ए सी इजिकल टू बी सी दे रखा है, ए सी इजिकल टू बी सी दे रखा है, ये दोनों आपस में बराबर दे रखे, ठीक है। ध्यान से देखिए, यदि ये थीटा 70 है, ये 70 है, इसको एक तिर्यक ऊंचाई कैंसिल कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ये पूरा 70 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। ये पूरा कितना बन जाएगा, क्योंकि ये 70 है तो ये भी कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। 70 में से 20 ही है तो ये कितना बचेगा, 50 बचेगा। हमें बचा कि ये 50 डिग्री है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये कितना बन जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना बच जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, ये ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये शीर्ष मतलब एक ही पॉइंट पर बने हुए एंगल है, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 और सॉरी 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 150, टोटल 180 होना चाहिए। तो ये वाले की कितनी आ जाएगी, बीच में 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 56,250 रुपए को एबीसी में बांटना है ताकि बी व सी की राशि का आधा मिले, ताकि बी व सी की कुल राशि का आधा मिले तथा बी को ए एवं सी की कुल राशि का चौथाई भाग मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है वो आपको बताना है। ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी में इस तरह से बांटना है कि बी व सी की कुल राशि का आधा भाग में। कुल राशि कितनी है, इसका मतलब कुल राशि ए प्लस बी प्लस सी है, इनको मिलेगी तीनों को। कुल राशि में बी प्लस सी का जो हिस्सा है वो कितना होना चाहिए, आधा भाग में। इसका मतलब 2 रुपए मिल रहे हैं तो इसको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला गया, तथा बी को ए एवं सी की कुल राशि का, बी को ए प्लस सी की कुल राशि का कितना मिलना चाहिए, 1/4 मिलना चाहिए। 4 मिल रहे तो इसको कितना मिले,
1 रुपये मिले। बी को ए एवं सी की कुल राशि का चौथाई भाग मिले तो 4। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी मिला के तीनों को कितना मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मिला के कितना मिल रहा है, 4 + 1 5 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ कितने मिल रहे हैं, 2 रुपये मिल रहे हैं। दोनों को बराबर कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से अलग अलग रेशियो आ जाएगा अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिला के कितना हो रहा है, 10 रुपये हो रहा है। यहाँ से देखिए बी का कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो बी का आ गया 2, यहाँ से 2 रुपये आ गए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मिला के कितना मिल रहा है, 5 रुपये मिल रहा है। उसमें से बी को कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब सी को कितना मिलेंगे, 3 रुपये मिलेंगे। टोटल कितने रुपए, 10 रुपये। 10 में से 5 इनको मिलेंगे तो 5 किसको मिलेंगे, इनको मिलेंगे। तो यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, टोटल मिला के 56,250 दे रखी है। 56,250 कितने गुना हो रहा है ये, 56 25 हो रहा है। हमें पूछा किसका है, ए का भाग सी से कितना अधिक है। ए का भाग सी से कितना अधिक है, 2 गुना अधिक है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा, 56 दूए 112 और 25 दूए 50, 11,250 है क्या ऑप्शन। ए का भाग बी से, अच्छा ए का भाग बी से पूछा है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ए का भाग बी से कितना अधिक है वो पूछा गया, तो 3 क्या कह पा रहा है, 3 से निकालोगे 25 × 75, 6 × 18, 5 × 15 और 1 16, 16,875 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, वह बेचते समय कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है, उसने कितना बट्टा दिया। तो पहले क्या कर रहा है वो 10% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, इसका मतलब 10 से कितना कर रहा है वो 11 कर रहा है। फिर बट्टा दे रहे हैं, मान लिया कि एक्स से वाई बट्टा दे रहा है, ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है कितने का, 1% का। इसका मतलब 100 की चीज पे कितने में सेल कर रहा है वो, 99 में सेल कर रहा है। ये इधर एक्स इधर आ जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 10 इधर चला जाएगा। यहाँ से एक्स से वाई का डायरेक्ट रेशियो आ गया अपने पास, एक्स से वाई का रेशियो 11 से 9 बार चला जाएगा 10 से, तो 10 की चीज को कितने में सेल किया, उसको 9 में। कितने का बट्टा दिया उसने, यानी एक्स से वाई का रेशियो आ गया कि 10 पे 9 रुपए, 10 की चीज को 9 रुपए में बेचा, इसका मतलब कितने का बट्टा दिया, ए का कितने पर 10 पर इंटू 100, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 1/10 मतलब 10% का बता दिया उसने, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी ने 9261 रुपए प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी वो आपको बतानी है। ध्यान से देखिएगा, 2 मतदाता थे, मान लिया कि टोटल वोटर थे एक्स थे, ठीक है। उसमें से 75% मतदाताओं ने मत डाले, इसका मतलब 3/4, 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/4, 3/4 ने डाले। उनमें से 2% अवैध घोषित होगी, इसका मतलब वैध कितने रहे, 98/100 रहे, 98/100। उसमें से क्या हो गया कि उससे 9261 वोट मिले जो वैध मतों, ये वैध मत थे, वैध मतों का 3/4 था, वैध मतों का 3/4 ये है, और इतना मिला, और मिला कितना 9261 मिला है, 9261 रुपए मिला आपको, ठीक है। यहां से देखिए, अब यहां से कैलकुलेशन करनी है, 3 3 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा एक बार, 0 9 2 18 और 9 9 81, 1029 हो जाएगा। 2 से चला जाएगा ये 49 बार चला जाएगा, 7 से कैंसिल हो रहा है ये, 7 से कैंसिल होगा तो पहले 7 से ये कैंसिल कर लो, 7 14 7 98, 7 7 49 हो जाएगा। 7 से कैंसिल बार चला जाएगा, 21 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 4 × 2 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 × 8 कितना हो जाएगा 168, और कितना लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 16,800 हो जाएगी, टोटल मतदाता कितने थे 16,800, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, रैखिक समीकरण y = x का आलेख निम्नलिखित बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। आपको बताना है y = x का आलेख, इसका मतलब x और y की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब 1 1 होगी, 2 2, 3 3, 4 4 ऐसे होगी, या फिर x x y y, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी बन सकता है x = y का रहे। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट है वो बराबर किस में आ रहे हैं, यानी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, दूसरी यानी इस ये लाइन बनेगी या फिर ये लाइन बनेगी तभी बात बन पाएगी, ठीक है। तो कौन सा बन सकता है, ये वाला ऑप्शन बन सकता है, 1,1 वाला, ठीक है, क्योंकि 1,1 यहां से होगा, फिर 2,2 यहां से होगा, 3,3 यहां से होगा, तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुभुज में 2 कोण प्रत्येक एक समकोण है और शेष प्रत्येक कोण 150 डिग्री के बराबर है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। मान लिया कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, n में से 2 का तो योग कितना दे रखा आपको, समकोण दे रखा है, तो 2 × 90 हो जाएगा, प्लस पीछे कितना बचा, n - 2 एंगल बचे, 2 साइड कम होगी, उनमें से हर एक का 150 है, और ऑल ओवर मिला के कितना होता है, n - 2 × 180 होता है। टोटल मिला के कितना होता है बहुभुज के इंटीरियर एंगल का सम, n - 2 × 180। यहां से कितना हो जाएगा 180 प्लस 150n -15 × 2 300 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा 180n
और -18 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे तो कितना बन जाएगा, ये उसको उधर लेके चले जाओ, P7 बच जाएगा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा यहां से 120, ठीक है। ये इधर आएगा, कितना हो गया 18 54 540, और 540 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240, 0 से 0, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हमें यही पूछा है कि तो हमने माना क्या है n टोटल नंबर ऑफ साइड्स मानी है, तो n की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।